हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि हाइफनेटेड नाउन का प्लूरल फॉर्म किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, हाइफनेटेड नाउन क्या होता है पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। हाइफनेटेड नाउन को हम कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं, यानी इसमें दो नाउन हमारे पास कंबाइंड हो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर एक नंबर के साथ मैंने नाउन यूज़ किया है और वो एज अ कंपाउंड नाउन काम कर रहा है, जैसे कि मैंने लिखा 10 डे, एक हाइफनेटेड नाउन हो गया, एक कंबाइंड नाउन हो गया, इसको मैं कंपाउंड नाउन भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है क्योंकि टूर भी एक नाउन है, 10 डे भी एक कंपाउंड नाउन है और ये टूर के लिए एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, यानी 10 दिन का टूर। ये उसको क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, 10 दिन का टूर। जब भी आपके पास कोई कंपाउंड नाउन आता है जो किस फॉर्म में है, नंबर प्लस नाउन, और वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। यानी 10 डे टूर तो ठीक है, बट अगर मैंने लिखा होता यहाँ पे 10 डेज टूर, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता। ठीक है, हाइफनेटेड नाउन अगर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है तो वहाँ पे आपको उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है। और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने लिखा 10 रुपी नोट, दैट इज करेक्ट, लेकिन अगर मैं लिख देती 10 रुपीज नोट तो ये गलत हो जाता। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 5 स्टार्स होटल, ये गलत है। क्या होगा करेक्ट मेरा, 5 स्टार होटल। ठीक है, 10 माइल्स रेस गलत होगा। ठीक, क्या होगा, 10 माइल रेस। ठीक है, 1 किलोमीटर्स जर्नी, किलोमीटर्स मैंने प्लूरल फॉर्म बना दिया, हाइफनेटेड नाउन है, कंपाउंड नाउन है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, प्लूरल फॉर्म नहीं आती है, तो क्या आएगा सही, 1 किलोमीटर जर्नी। सेम वे मैंने लिखा 6 फीट लॉन्ग रूम, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि सिंगुलर होता है फुट, फुट का प्लूरल होता है फीट, तो मैंने प्लूरल बना दिया तो गलत होगा। करेक्ट मेरा क्या होगा, 6 फुट लॉन्ग रूम, दैट इज करेक्ट। हाइफनेटेड नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे 10 ईयर पीरियड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 10 ईयर ओल्ड बॉय, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉय की विशेषता क्या है कि वो 10 ईयर ओल्ड है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो 10 ईयर्स अगर मैं लिखूंगी तो वो गलत होगा। बट आप इससे ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड इज 10 ईयर ओल्ड, यहाँ पे मेरे पास इसके बाद कोई नाउन नहीं है, यानी ये कोई एडजेक्टिव नहीं है। द बॉय इज 10 ईयर ओल्ड, मैं सिंपली बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे 10 ईयर्स ठीक होगा। बट अगर मैं बोलती हूँ ही इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, ही इज अ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, तो वो गलत हो जाएगा। ही इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय इज करेक्ट, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं एस लगाना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ हाइफनेटेड नाउन, इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन यूज्ड एन एडजेक्टिव, तो वहां पे हमें एस नहीं लगाना है। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, शीना गेव नीना 2000 रुपीज नोट। ठीक है, यानी 2000 रुपए का नोट। 2000 रुपीज क्या बता रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, हाइफनेटेड भी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2000 रुपीज, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शीना गेव नीना 2000 रुपी नोट, यानी एक नोट दिया 2000 रुपीज का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। हाइफनेटेड नाउन का कभी भी आपको प्लूरल नहीं बनाना है। एक और एग्जांपल देखिए आप, चिंटू बॉट 2 डजन बनानास, कितने बनानास, 2 डजन। ठीक है, बट यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एस लगा दिया। आपको पता है 2 डजन हाइफनेटेड नाउन है या फिर नंबर प्लस नाउन है, बिना हाइफन के भी इस तरह आ रहा है, तो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो करेक्ट मेरा होगा चिंटू बॉट 2 डजन बनानास, 2 डजन्स बनानास इज इनकरेक्ट। ठीक है, बट आप यहाँ पे देखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्फन्स इन इंडिया। जब भी मेरे पास कोई नंबर प्लस ऑफ प्लस एनी नाउन आ जाता है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगा, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन नहीं है क्योंकि ये एफ ऑफ आ गया बीच में, ये हाइफनेटेड नाउन नहीं कहा जाएगा ऑफ की वजह से, तो यहाँ पे मुझे थाउजेंड्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्फन्स इन
इंडिया, दैट इज करेक्ट। यहाँ पे 1000 के साथ मैं एस लगा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ 2000 रुपीज नोट, दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, 2000 रुपी नोट, दैट वुड बी करेक्ट। मुझे ना तो यहाँ पे एस लगाना है ना यहाँ पे एस लगाना है। ठीक है, हाइफनेटेड नाउन में नहीं लगाना। बट अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है नंबर प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो वहां पे हम यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया मैंने, आई हैव 2000 रुपीज। तो यहाँ पे अगर मैं रुपीज में एस लगा रही हूँ तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये हाइफनेटेड नाउन नहीं है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ नोट होता तो ये इसके लिए एडजेक्टिव के फॉर्म में काम करता, बट यहाँ पे 2000 रुपीज के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये हाइफनेटेड नाउन एक एडजेक्टिव नहीं है, और एडजेक्टिव नहीं है तो यहाँ पे प्लूरल हमें लिखना पड़ेगा। बट अगर मैं लिखती आई हैव 2000 रुपीज नोट, तो वो गलत होता। सही क्या होगा, आई हैव 2000 रुपी नोट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, चिंटू डिस्ट्रीब्यूटेड 2 डजन्स ऑफ बनानास अमंग द किड्स। अगर मैंने बोला होता चिंटू डिस्ट्रीब्यूटेड 2 डजन्स बनानास अमंग द किड्स, तो वो गलत होता, क्योंकि वो हाइफनेटेड नाउन, यानी नाउन प्लस नंबर एज एडजेक्टिव काम करेगा, हाइफनेटेड होगा, कंपाउंड होगा, तो उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। 2 डजन्स बनानास अमंग द किड्स होता तो गलत होता, बट इस ऑफ के आने की वजह से ये कंपाउंड नाउन हाइफनेटेड यानी एज एडजेक्टिव काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर प्लस ऑफ प्लस एनी नाउन आ रहा है, तो ये दोनों आपकी प्लूरल फॉर्म लेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा हाइफनेटेड में हम कुछ और नाउन्स भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सिस्टर इन लॉ आपने पढ़ा होगा, कमांडर इन चीफ आपने पढ़ा होगा। अगर इस तरह के वर्ड्स को आपको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हम जानते हैं। तो अभी तक हम कंपाउंड नाउन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा अगर कंपाउंड नाउन मेरा स्ट्रक्चर में है नंबर प्लस नाउन प्लस अनदर नाउन, यानी एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा हो उस नाउन के लिए, तो इसकी हम कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। हमारे पास और भी कंपाउंड नाउन्स होते हैं, आपने सुना होगा ब्रदर इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, मदर इन लॉ। तो ये भी क्या होते हैं, हमारे पास कंपाउंड नाउन्स होते हैं। कंपाउंड का क्या मतलब होता है, तो एक से ज़्यादा अधिक चीज़ों से बना हो। तो इसी तरह इनको भी हम कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है, जब हमें इन कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनाना होता है। ठीक है, अगर मुझे प्लूरल फॉर्म बनाना है ब्रदर इन लॉ का, तो मैं क्या बनाऊँ, ब्रदर इन लॉज सुना होगा ना, उसके ब्रदर इन लॉज आ गए, बट दैट इज इनकरेक्ट। आपको ये बात याद रखनी है, ऐसा आपको यहाँ नहीं लगाना है। तो ऐसा आपको कहाँ लगाना है, ऐसा आप लगाएंगे मेन नाउन के साथ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ में आपका मेन क्या है, दैट इज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ लगना चाहिए एस मेरा। तो करेक्ट प्लूरल फॉर्म मेरी बनेगी ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉज। ये गलती हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं सिमिलर एग्जाम्पल लेती हूँ, मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉज इज इनकरेक्ट, मेन मेरा क्या है मदर, तो मदर्स इन लॉ इज करेक्ट। ठीक है, सेम विथ सिस्टर इन लॉ। अगर आप इसका प्लूरल बना रहे हैं सिस्टर इन लॉज, तो वो गलत होगा। करेक्ट क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। यानी आपको याद रखना है कंपाउंड नाउन है और आपको उसका प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल मेरा कैसे बनेगा, सिर्फ मैं मेन नाउन के साथ ही एस लगाऊंगी। एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, मैंने लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेन यहाँ पे क्या है, मेंबर मुख्य बिंदु है मेरा या पार्लियामेंट है। बाद में क्या कहना चाह रही, पार्लियामेंट का सदस्य, यानी सदस्य पे मेरा मुख्य बल है। मेन नाउन मेरा क्या हो गया, दैट इज मेंबर। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स करूंगी तो गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल क्या बनेगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर मैं लिख रही हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इसका तो मतलब ही बदल गया। इसका मीनिंग हो गया बहुत सारे पार्लियामेंट्स का मेंबर है वो। मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं प्लूरल फॉर्म बनाना चाहती हूँ। जैसे मैंने लिखा मैन हेटर। ठीक है, आपको पता होगा मैन का प्लूरल क्या होता है, दैट इज मैंस। नहीं, गलत है, क्या होता है, मैन, दैट इज MEN। यानी अगर मुझे मैन हेटर का प्लूरल बनाना है तो मैं क्या कर दूंगी उसको, मैन हेटर, है ना, ऐसा ही करेंगे। नहीं, मेन मेरा यहाँ पे क्या है, मैन हेटर, मतलब क्या है, आदमियों से नफरत करने वाला, पुरुष जाति से नफरत करने वाला इज मैन हेटर। तो मुख्य सब्जेक्ट मेरा क्या है, मुख्य नाउन क्या है, दैट इज हेटर। तो प्लूरल बनाने के लिए मैन हेटर ना लिख के मैं क्या लिखूंगी, मैन हेटर्स। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन नाउन क्या है, दैट इज हेटर, ना कि मैन।
तो प्लूरल मुझे मैन का नहीं बनाना बल्कि हेटर का बनाना है, मैन हेटर्स हो जाएगा। सेम वे मैन लवर, तो क्या होगा इसका प्लूरल, मैन लवर्स, ना कि मैन लवर, ठीक है। सेम वे में अगर मैंने लिखा है पी हैन, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बन जाएगा पी हैंस। मेड सर्वेंट, मैंने इसका प्लूरल बना दिया मेड्स सर्वेंट, दैट इज इनकरेक्ट। मेन वर्ड मेरा क्या था, दैट इज सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। सेम वे स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। बेडरूम का बेड्स रूम हो जाएगा, है ना, गलत। बेडरूम का हो जाएगा बेड रूम्स, क्योंकि रूम मेरा मेन सब्जेक्ट है, मेन नाउन मेरा क्या है, रूम्स है, ठीक है। जब भी कंपाउंड नाउन आप बना रहे हैं और कंपाउंड नाउन का आपको प्लूरल बनाना है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो नाउन मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन है, आप उसी का प्लूरल बनाएंगे तो पूरे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है।